ध्यान बेटा अभी हाँ, ये देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर ध्यान कैसे हटा है ऐसे कुछ पूछ रहा ध्यान सर प्लीज हेल्प फील बेटा लो क्यों फील करना है यार तुम लोग लो कैसे फील करते हो मैं समझ में नहीं आता क्यों लो फील कर रहे हो तुम्हारा बैकलॉग हो गया इसलिए तुम लो फील कर रहे हो तुम्हारा कुछ टेस्ट में नंबर कम आया इसलिए लो फील कर रहे हो क्या हुआ दो तीन चार चीजें तुमको लो फील करा देती हैं यार जीवन में तुमको खुद पे भरोसा नहीं है तुम्हें खुद की औकात नहीं पता तुम क्या कर सकते हो तुमको क्या लगता है तुम बिल्कुल टोपा हो गया तुमको नहीं समझ में आता कि तुम क्लास के अंदर तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के सॉल्व कर लेते हो तुम लोग आंसर देने की औकात रखते हो तुमको चीजें समझ में आती है तुम्हारे दिमाग के अंदर चीजें घुसती हैं क्लास के अंदर तुम रिस्पॉन्ड कर पाते हो तुम्हारी औकात है परफॉर्म करने की क्यों क्यों नहीं समझते हो ये और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो कोई नई चीज नहीं हो रही है ये सब पुरानी चीजें हैं तुम्हारे साथ भी हुई थी मेरे साथ भी हुई थी मैं भी आईआईटी बनाऊं तुम भी आईआईटी बनोगे ये किसने कहा कि नहीं होता है तुमको क्या लग रहा था जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को डाउट नहीं थे क्या तुमको क्या लग रहा मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था क्या भाई जब पढ़ने आए थे ना तो अपने को कुछ अकल नहीं थी कानपुर के बिरयानी शिक्षा निकेतन से पढ़ने आए थे जिसमें हम लोगों ने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पढ़ाई करी थी यहाँ आके अंग्रेजी मीडियम तब्दील हुए थे आके पहले तो आधा टाइम यही लगता था कि अंग्रेजी का वर्ड कौन सा हिंदी का वर्ड कौन सा है लंका लगी रही थी इस बार इस मामले में और फिर जब वो लंका लगी रही थी ना तो अपने दिमाग चौराहा हो जाता था अरे हो जाता था चौराहा सबके साथ होता है क्वेश्चन एक नहीं 10-10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे अभी तो आपके पास क्वेश्चन अच्छे आते हैं आसान लेवल की बेस्ड क्वेश्चन ताकि आपके क्वेश्चन का एलिवेशन बने जब हम करते थे तो पूरी पूरी डीबीबी का सॉल्व ना हो रही है स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सॉल्व तो नीचे के 6 सॉल्व नहीं हो रहे हैं 8 क्वेश्चन की डीबीबी 2 सॉल्व में 6 सॉल्व नहीं है ऐसा लगता था होगा कि नहीं होगा माँ बाप का पैसा तो नहीं बर्बाद कर दिया लेकिन बस एक चीज कॉन्फिडेंस देती थी मेरे जीवन में हमेशा कि जिनके साथ मैं पढ़ा था उसमें मेरे मेरे रूममेट का सिलेक्शन हुआ मैंने आप सबको पहले बताया था कि मेरे रूममेट का सिलेक्शन हुआ और मैंने उस जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा था मैंने कभी वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मुझे उस बात का कॉन्फिडेंस इतना था कि अगर उस आदमी का सिलेक्शन हुआ है तो मेरा भी होगा क्या तुमने कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है जो कम लोगों से सॉल्व हो पा रहा था क्या तुमको ऐसा नहीं लगा कि तुमने ऐसा दिमाग लगा लिया जो जल्दी कोई नहीं लगा पा रहा था अरे यार प्रथम अब तो दिल पे लेके बैठ गया सर आप टोपा बोलते हो सर अरे टोपा बोलना यार वो प्यार मोहब्बत है यार हमारी यार वो हमारी प्यार मोहब्बत है तुमको टोपा थोड़ी ना बोलता हूँ मैं यस मैं ड्रॉपर था मैंने 2008 और 9 मतलब मैं 2007 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ 2009 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ 2009 में मैं यहाँ पढ़ने आया था 2010 में मैं आईटी के अंदर गया था 2014 में पास आउट हुआ और 2014 में मैं कोटा गया था ये मेरा जीवन रहा है और मैं तुमको बहुत हक से बोलता हूँ बहुत बहुत ब्लंटली बोलता हूँ बेटा मैं ज्यादा फालतू को सब नहीं करता हूँ ये ऐसा क्लियर जो है वो क्लैरिटी के साथ तुम्हारे सामने यार होती भी चीजें यार बेटा खुद पर भरोसा बहुत बड़ी चीज है मेरे अंदर एक चीज थी जिसमें मुझे भरोसा होता था कि हाँ भाई मैंने उस समय उसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका सिलेक्शन हुआ है मेरा दिमाग उस लेवल तक तो है कि मैं कर लूंगा बस मेहनत करते चलो अगल बगल लोगों से पूछते थे यार कि तुमसे हो रहा उससे भी नहीं हो रहा तुम अरे तो सबसे नहीं हो रहा ना यार तो सबके लिए डिफिकल्ट है ना यार तो हम अपने आप को कैसे टोपा समझ लें मतलब टोपा समझ लें मतलब गधा कैसे समझ लें नहीं मानते थे मैंने कहा चलो ठीक है लगे रहेंगे तो हो जाएगा अपने आप लगे रहे हो गया बैकलॉग अगर है इसका मतलब तुम सच में ध्यान नहीं दे रहे हो तभी बैकलॉग जनरेट कर रहे हो बैकलॉग तुम्हारा कल भी था परसों भी था नरसों भी था अब तुम्हारे 4 चैप्टर में अगर इतना बड़ा बैकलॉग होता जा रहा है तुम कवर नहीं कर पा रहे इसका मतलब तुम्हारा फोकस नहीं है और कंसिस्टेंट अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं करा पाएगा ये भी बता देता हूँ सिलेक्शन होने का पहला की पॉइंट मैंने बोला था कंसिस्टेंसी अगर आज 4 घंटे पढ़ सकते हो तो कल 4:30 पढ़ोगे 3:45 नहीं होगा अगर आपने आज 4 घंटे पढ़ा है कल 0 पढ़ा है परसों 6 पढ़ा है वेस्ट ये पूरे 10 घंटे वेस्ट है कुछ मतलब नहीं तुम्हारे लिए मैं तुमको सिर्फ बात क्लियर बोल रहा हूँ हर दिन की प्रोसेस होती है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक दिन में 4 दिन में खाना खा लो फिर 3-4 दिन भूखे रहो अगर तुमने एक दिन में 4 दिन में खाना खाया तो एक तो पेट खराब होगा वो समझ में कुछ नहीं आने वाला तुमको ऐसा लगेगा तुमने 10 घंटे पढ़ाई कर ली एक दिन में तुमने 3 मार दिया कद्दू मार दिया तुमने कुछ नहीं मारा तुमने बेटा एक दिन में 4 दिन में खाना खा के 4 दिन भूखे रहोगे क्या ऐसा हो सकता है क्या फिजिबल है क्या ये नहीं है ना हर दिन खाना खाना पड़ेगा ना हर दिन खाओगे ना सुबह उठ के यही होता है ना प्रोसेस यही बनाई ना भगवान ने यही प्रोसेस पढ़ने की भी है ये जो सोचते हो ना कि एक दिन का नहीं यहाँ छोड़ दो आज वहां घूमने कल वहां घूमने परसों अब क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या एक दिन खाना मत खाना जिस दिन पढ़ो ना उस दिन खाना खाना छोड़ दो खाना तभी खाओगे जिस दिन पढ़ोगे बस काम खत्म सिंपल चीज को समझो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो दिमाग को खाना खाना है पढ़ना है नहीं पढ़ना है मत खाना खत्म हो गया खत्म हो जाएगा अपने आप चीजें खत्म तुम ये सोचते हो कि यार 10 घंटे एक दिन पढ़ ले अगले दिन जीरो अबे तो खा लेना एक दिन 4 दिन खाना एक दिन खाओ 4 दिन भूखे रहो खाने लायक नहीं रहोगे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे तो समझो उस बात को it is not that much physical process that you are thinking about राइट तो ये फालतू बात बिल्कुल नहीं एवरीथिंग इज रबिश तुम्हारे अंदर तुम्हारे खुद का मोटिवेशन होना चाहिए अपने माँ बाप के पैर डेली छुआ करो उनसे पूछ लिया करो कि कैसे कमा के ला रहे हो पैसे आपको बता देंगे कि आपके अंदर मोटिवेशन जरूरत है कि नहीं दिखाई पड़ जाएगा मोटिवेशन तुम्हें वहीं पूछो ना अपने पापा से पापा आज आज का दिन कैसा गया आपका
पूछो पापा से पैसा कमाने में कितना मेहनत लग रहा है, कैसा लग रहा है, आपको बताएंगे वो कि बेटा पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी। आ जाएगा मोटिवेशन अपने आप। चले जाओ एक बार पापा की जिंदगी को जीने के लिए, आ जाएगा मोटिवेशन अपने आप। क्या मोटिवेशन ढूंढ रहे हो यार, क्या मोटिवेशन? बैकलॉग तुम्हारा जनरेट कर लिया बेटा आपने, ये कोई लॉजिक है बैकलॉग जनरेट करने का? 4 चैप्टर हुए उसमें बैकलॉग है, 17 चैप्टर 20 चैप्टर भी और होने हैं, लगे 35 चैप्टर होने अभी। बैकलॉग अभी से रख के बैठ गए तुमको लग रहा है 4 में से 1 का बैकलॉग है तो 30 में से कितने होगा तुमको खुद भी आइडिया लग पाएगा अभी। तो वो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो ना, और फिर कह रहे हो सर हम क्या करें। अरे क्या करें, तुम तब क्या कर रहे थे जब बैकलॉग हो रहा था, तब तुम ताली बजा रहे थे क्या? What you were doing when you are not studying, फिर वही करना पड़ेगा जीवन भर। ये बात मान लो। ये बैकलॉग जो हुआ है ना, उसका कारण देख लो, गोली मार दो उस कारण को, खत्म करो बाबा। अगर मोबाइल है तो मोबाइल फेंक दो, जो कुछ जिसके कारण बैकलॉग हुआ है। किसी शादी किसी त्योहार, मैं बोल रहा हूँ ना, त्योहार तभी बनेगा ना जब सिलेक्शन सही होगा। त्योहार तभी सही से मनाएंगे ना जब तुम्हारा सिलेक्शन सही से होगा। यार सिंपल सी कंडीशन है यार। हम भी तो, मेरे को भी लग रहा था यार बहुत टाइम से हम लोग, मतलब तुम समझो मेरा शेड्यूल कितना एक्टिव होता है, मैं तो कर सकता हूँ, मेरे को क्या लोड है तुम्हारे लिए, मेरा तो करियर सेट हो गया, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मैं तो करूँ ना यार। मेरे को भी तो हर दिन का दर्द है ना कि नहीं यार एक बच्चा मेरा परेशान हो रहा है, कहीं यार उसका यार सिलेबस पीछे ना रह जाए। एक बच्चे का टेलीग्राम मैसेज आता है कि सर आपको लग रहा है सर प्रयास 2.0 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है यार बेटा कुछ भी कोई कंप्लीट तो करा ही देंगे, लेकिन कोई चीज जल्दी हुई नहीं समझ में आई बच्चे के तो मेरे लिए कितना बड़ा दर्द हो जाएगा। वो बच्चे को जीवन भर ये लग सकता है कि सर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा दिया होता। हम अपनी जिम्मेदारी से एक कदम पीछे नहीं हट रहे, तुम अपनी जिम्मेदारी से 10 कदम पीछे कैसे हट सकते हो यार? कैसे हट सकते हो? ये गलत है, और ये सच्चाई में बहुत गलत है, ये गलत है। और तुमने अगर 4 चैप्टर में बैकलॉग क्रिएट करके रख लिया है तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं। तबियत खराब थी, कुछ भी कारण होगा, तबियत खराब 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन, और 2 दिन में सिर्फ 1 दिन 2 दिन सीरियस का होता है, उसके बाद तो बच्चा पढ़ने लायक हो जाता है। और तबियत तुम्हारी नहीं, बहुतों खराब है, बहुतों के जीवन में बहुत कुछ हुआ। हमने ये भी देखा है, वो लोगों के माँ बाप ने भी, उन्होंने उस संघर्ष काल में पढ़ाई करनी है। वो संघर्ष मतलब मेंटल क्या होगा, उस बच्चे की हालत क्या होगी, तुम क्या समझोगे यार? तुमको लग रहा है तुम्हारे जीवन में संघर्ष है यार, तुमने संघर्ष देखा ही नहीं अभी जीवन में। तुम ये फुद्दू सी बातें लेके घूम रहे हो यार, इतनी सी बातें जिनका कोई औचित्य नहीं है जीवन में। बैकलॉग बैकलॉग तुम बोला ना घूम रहे हो यार, क्या मतलब इस बात है यार? बैकलॉग अभी हो गया है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, करंट के साथ जुड़ जाओ, अभी प्रेजेंट के साथ जुड़ो, पुरानी चीजों को धीरे धीरे खत्म करो। और अब अगर बैकलॉग हो ना तो अपने आप को 10 थप्पड़ मारो, और अपने जिस दिन लगे ना सब मोटिवेशन नहीं आता मेरे जीवन में क्या करूँ, जाके अपने पिताजी से पूछ लेना, पिताजी पैसे कमाने कैसे लाऊं, मोटिवेशन की दुकान आ जाएगी घर के अंदर। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है ये सब फालतू बातें होती हैं। चलो आप